हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल ड्रॉ में एस और ई का लोगो डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, पहले एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, लेके इसको ऐसे ड्रैग किया, मैंने कंट्रोल को होल्ड करते हुए ड्रैग किया है। सो अभी देखो विथ साइज़ में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी देखो इसका जो विड्थ है 30 रखता हूँ और हाइट भी इसको 30 दिया है मैंने। अभी इस कॉर्नर को मुझे आर्क में लाना है, तो उसके लिए शेप टूल लेता हूँ, लेके इस पॉइंट को आप एक बार क्लिक करो। क्लिक करके अभी देखो क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर आपको डेफिनेट चाहिए तो आपको क्या करना है, इधर आना है। इधर क्या है, ये देखो एडिट कॉर्नर टुगेदर करके है, इसको जो लॉक है इसको रिमूव करता हूँ मैं। रिमूव करके इसमें क्या है 5 mm दिया मैंने। सिर्फ क्या है ये कॉर्नर ऐसे आर्क में आ गया अभी। सो अभी मुझे क्या करना है, इसको और एक कॉपी करना है। कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे नीचे की तरफ लेके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया मैंने। अभी इसको क्या है वर्टिकल कर लेता हूँ। इधर क्या है मिरर वर्टिकल है। वर्टिकल करने के बाद अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है मुझे। फ्री हैंड टूल लेके इस नोड पे आता हूँ। देखो अभी जैसे ही इधर आता हूँ तो एज करके आपको दिखा रहा है। इधर क्लिक करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए स्ट्रेट में यहाँ तक लेता हूँ। अभी इसमें मुझे कलर फिल करना है, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर स्मार्ट फिल में आता हूँ। इंटरेक्टिव फिल टूल में स्मार्ट फिल है, सो इधर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है। अभी इस बॉक्स को क्या है डिलीट करता हूँ और इस लाइन को भी डिलीट किया मैंने। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या है वेल्ड कर लेता हूँ, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ये जो पीछे जो ऑब्जेक्ट था इसको डिलीट करता हूँ। अभी इसको क्या है और एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको आपको क्या करना है, मिरर वर्टिकल करना है। वर्टिकल करने के बाद इस नोड को होल्ड करता हूँ। होल्ड करके यहाँ पे आता हूँ। जैसे इधर नोड करके स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। देखो अभी इस नोड पे आ गया। अभी ये स्नैप क्यों हो रहा है, व्यू के अंदर हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है। इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है। अभी देखो इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके थोड़ा क्या है ऐसे वाइड कर लेता हूँ। तो क्या होता है, ये जो आर्क है ये थोड़ा वॉल शेप में आ गया अभी, और थोड़ा ऐसे वाइड किया मैंने। सो अभी एक बार इसको डिसेलेक्ट करके फिर से इसको सिलेक्ट करो वापस। सिलेक्ट करके शेप टूल लेता हूँ, लेकिन इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके ऐसे पीछे की तरफ ऐसे ड्रैग किया मैंने। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इधर क्या है, कुछ टेक्स्ट को मुझे टाइप करना है। अभी इधर टेक्स्ट टूल लेता हूँ, लेके इधर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके इधर क्या है एस और ई करके टाइप कर लिया मैंने। अभी इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा बोल्ड करना है। तो अभी के लिए क्या है एरियल ब्लैक रखता हूँ और इसका साइज क्या है इंक्रीज कर लेता हूँ। अभी इसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। कंट्रोल के बोलने से देखो ये ब्रेक हुआ है। अभी इसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। दोनों को कंट्रोल क्यू प्रेस किया मैंने तो कन्वर्ट टू कर्व हुआ है। अभी इसको एक साइज देता हूँ मैं। अभी इसको साइज देने से पहले इधर आप क्या करो, इधर लॉक रेशो को एक्टिव करता हूँ। अगर मैं विड्थ देता हूँ तो हाइट रेशो के हिसाब से आ जाता है। अभी के लिए क्या है, इधर हाइट देता हूँ तो विड्थ रेशो के हिसाब से आ जाएगा। सो हाइट क्या है 30 रखा है मैंने। अभी देखो इस स्ट्रिप का साइज भी मैंने 30 रखा था और फॉन्ट का भी 30 रखा है। अभी ई को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ। देखो भी ये रिपीट हो गया अभी। सो अभी इस एस को सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट के साथ इस स्ट्रिप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसको क्या है आर बोलता हूँ। आर बोलने से देखो ये राइट में अलाइन हो गया। और इसमें क्या है बी बोलता हूँ। बी में बोलने से ये बॉटम में अलाइन हो गया। अभी इसको एक बार आप डीसेलेक्ट करो। डीसेलेक्ट करके आपको क्या करना है, इस एस को सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेना है। तो देखो भी ऐसे मिरर में आ गया। अभी इसको फिर से क्या है इधर हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। मिरर हॉरिजॉन्टल है, इसको हॉरिजॉन्टल किया मैंने। अभी देखो इसको क्या है यहाँ पे सेंटर से ऐसे होल्ड करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे स्ट्रेट में लेफ्ट में लेता हूँ। थोड़ा इधर ये ओवरलैप होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है फ्री हैंड टूल लेके यहाँ से यहाँ तक एक कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ किया मैंने। अभी इसी तरह क्या है यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो इतना करने के बाद अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्मार्ट फिल करना है। तो उसके लिए फिर से इधर क्या है स्मार्ट फिल में आता हूँ। आके इधर क्या है कुछ इसका जो शेड है थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चेंज करके इधर क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो भी ऐसे फिल हो रहा है। इधर भी क्लिक करता हूँ तो फिल हुआ है। अभी देखो ये सिलेक्टेड है। शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ और जो ब्लैक है इसको और इस पोर्शन को भी क्या है शिफ्ट को होल्ड करते हुए सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इधर क्या है वेल्ड करता हूँ। तो वेल्ड करने से देखो ये वेल्ड हुआ है। देखो भी इधर आपको ये ठीक से वेल्ड नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बार इसको अंडू करो आप। अंडू करके अभी ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेके इसको क्या ऐसे थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ लेता हूँ मैं। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ यस को सिलेक्ट करो आप और इस पोर्शन को और इस पोर्शन को दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके वेल्ड करता हूँ तो वेल्ड हो गया। अभी एक बार इसको क्या है यहाँ पे साइड पे लेता हूँ। ये देखो अभी ये समझ में आ रहा है आपको। अभी क्या है शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेके अगर समझो ऐसे बीच में कुछ पॉइंट्स आ रहा है तो इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। सो अभी देखो ये डिलीट हुआ है। अभी मुझे क्या करना है, इस कॉर्नर को आर्क में लाना है। तो उसके लिए
शेप टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, विंडोज़ में आके डॉकर्स में आना है। डॉकर्स में आके इधर क्या है, कॉर्नर्स करके है, इसमें आता हूँ। इसमें देखो अभी इसको आप इधर करो, आपको प्रीव्यू दिख रहा है। तो अभी के लिए इसको क्या है, 3 mm रख के इसको अप्लाई बोलता हूँ। तो देखो अभी ऐसा आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, इसी तरह क्या है ई को भी करना है। अभी इन लाइंस को क्या है डिलीट करता हूँ मैं। डिलीट करके अभी ई को सिलेक्ट करता हूँ, इसको और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके अभी मैं क्या करता हूँ, आर बोलता हूँ। आर बोलने से राइट में अलाइन हो गया। और इसको क्या है टी बोलता हूँ तो ये टॉप में आ गया। अभी इस ई को एक बार इसको डीसेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ। लेके इसको आप क्या करो, मिरर हॉरिजॉन्टल करो। करने के बाद शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके वेल्ड कर लेता हूँ। तो देखो भी ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका शेड थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। सो इसके लिए क्या है, इधर इस कलर में क्या है थोड़ी देर तक होल्ड करता हूँ। होल्ड करके इसमें क्या है थोड़ा डार्क जो शेड है इसको देता हूँ मैं। अभी इस नोड को होल्ड करके इस नोड पे लाता हूँ। जैसे स्नैप होता है, क्लिक को छोड़ दिया मैंने। अभी इसको क्या है, इसको भी एक शेड देना है मुझे। अभी क्या है, इधर येलो शेड में आता हूँ। इसमें थोड़ी देर तक क्लिक को होल्ड करता हूँ। तो देखो अभी ये नंबर ऑफ शेड्स ओपन हो रहा है। इसमें इस शेड को देता हूँ, थोड़ा लाइट शेड दिया है मैंने। अभी देखो इसमें क्या है, कुछ ग्रेडेशंस मुझे क्रिएट करना है। उससे पहले क्या है, इस डॉकर को क्लोज कर लेता हूँ। सो अभी इसको सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इंटरेक्टिव फिल टूल में आता हूँ। आके इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो आप। अभी देखो ऐसा आ गया। अभी इस पॉइंट को क्या है और थोड़ा इस तरफ लेता हूँ। अभी इसको क्या है, इधर वाइट शेड देता हूँ, यानी शाइनिंग जैसा आपको लगेगा। इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेता हूँ, ये आर्क जैसा आपको लग रहा है। अभी इसी तरह क्या है, इस जो पीछे ई का जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इसको आपको क्या करना है, एक ब्लैक शेड देना है। ब्लैक शेड देने के बाद अभी इस पॉइंट को क्या और थोड़ा ऐसे लेफ्ट में लेता हूँ मैं। सो ये समझ में आ रहा है आपको, और थोड़ा लेफ्ट दिया मैंने। सो अभी आपको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करके इसका जो आउटलाइन है उसको रिमूव करता हूँ मैं। इधर क्रॉस मार्क पे राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोलो आप, तो आउटलाइन रिमूव हुआ है। सो अभी इसमें क्या है, यस को और थोड़ा लेफ्ट में लेना है। तो अभी देखो यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ। इन सब पॉइंट्स को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे लेफ्ट में लेता हूँ। तो देखो भी ऐसे लेफ्ट में आ गया। अभी इसी तरह क्या है, इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इन सब को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे अंदर की तरफ लेता हूँ। अभी इसके लिए क्या है, एक डार्क बैकग्राउंड रखता हूँ मैं। समझो अभी एक रेक्टेंगल लेके इसको क्या है ब्लैक शेड देता हूँ। देखिए शिफ्ट पेज डाउन करो आप, तो ये नीचे की तरफ आ गया। सो अभी इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। सो देखो भी इस तरह क्या है, आप यस ई का लोगो डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।